7 करोड़ 40 लाख लोगों को आज डायबिटीज है एंड 1 out of 6 that is 20% are borderline or pre-diabetic, making India the second largest capital of this lifestyle disorder. In this video, we are going to answer 2 questions. What is diabetes? And 2 practical, simple and the most effective ways to deal with it. Diabetes, if not taken care of, may result in severe damage to the organs, kidney, and heart. It can even lead to blindness or death. It is therefore important to follow good habits और थोड़े lifestyle changes भी जरूरी है. As we eat, the body breaks down carbohydrates from the food into sugar, that is glucose, for energy, which is then released into the bloodstream. Now, insulin helps this sugar move from your bloodstream to the cells. Cells use this sugar to produce energy for proper functioning of the body. In diabetes, ऐसा होता है कि आपका जो blood sugar का level है वो बढ़ रहा है. That is, the sugar is not absorbed by the blood into the cells, जिसकी वजह से आपका जो शुगर का अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में. Now there are 2 cases where this is possible. एक कंडीशन है जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, और दूसरे कंडीशन में इंसुलिन तो है पर बॉडी के सेल्स उसको यूज नहीं कर पाते हैं, जिसे टाइप 2 डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है. और 90% लोगों को टाइप 2 कंडीशन ही होती है. इस वीडियो में आगे हम जब भी डायबिटीज की बात करें तो मेजरली टाइप 2 के लिए ही होगी, क्योंकि वही है जिसको काफी हद तक रिवर्स किया जा सकता है. अब जानते हैं 2 practical and easy to implement solutions that will help a lot in dealing with diabetes. ऐसा हो सकता है कि आपको ये ऑलरेडी पता हो, पर I am also going to give you a practical solution on how to implement it. The first one is low carb diet. 3 macronutrients होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही जरूरी होते हैं. वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट. इंडिया में हम किसी को जब भी खाने के लिए पूछते हैं तो वो हमेशा ऐसे ही होता है, आप रोटी खा लीजिए, चावल खा लीजिए, कितनी रोटी दूं या कितनी चावल दूं. पॉइंट ये है कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ज़्यादा है. कभी ये नहीं बोलते कि 2 सब्जी खा लीजिए या थोड़ा सैलेड ज़्यादा खा लीजिए, हम कभी ऐसे नहीं बोलते हैं, isn't it? अब होता ये है कि अगर आप कार्ब्स कम कर लेंगे आपके खाने से तो इंसुलिन सेक्रेशन भी नॉर्मल हो जाएगा और धीरे धीरे आपके शुगर लेवल्स भी मेंटेन होने लगेंगे. और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खाना कम खाइए, नहीं. सो इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करना है तो एक स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा रूल फॉलो कर सकते हैं, और वो रूल ये है कि आप अपने प्लेट से रोटी और चावल को 50% कम कर लीजिए, सब्जी, सैलेड, दाल, सूप या और बाकी जो चीजें है उसको 50% बढ़ा लीजिए. बेसिकली रिप्लेस योर कार्बोहाइड्रेट्स विद मोर फाइब्रस एंड न्यूट्रिशियस फूड. द सेकेंड प्रैक्टिकल मेथड इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज तो आई एम श्योर आपको पता ही है कि करना जरूरी है. साइंस ऐसा कहता है कि हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज करना ही चाहिए, यानी दिन में 20 मिनट तो बिल्कुल एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे आपके शुगर लेवल्स मेंटेन हो सकते हैं, जिससे आपका फैट कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और स्ट्रॉन्ग बन सकती है. नाउ हर कंडीशन में, चाहे आपको टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2 डायबिटीज हो, जब भी आपका शुगर लेवल बढ़ जाए तो काफी हद तक उसको एक्सरसाइज करके मेंटेन किया जा सकता है. इसीलिए ऑलमोस्ट हर डॉक्टर ये रेकमेंड करता है कि आप या तो वॉक करें या तो आप कोई तो फिजिकल एक्टिविटी करें. और ऐसा भी बोला जाता है कि खाना खाने के बाद कुछ समय चल भी लेते हैं तो भी उससे शुगर काफी हद तक नॉर्मल हो जाता है. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डू आई बिकम कंसिस्टेंट? रेगुलर एक्सरसाइज कैसे करें, ये एक चैलेंज बिल्कुल हो सकता है. मेरी माने द बेस्ट वे टू डू दिस इज टू जॉइन अ ग्रुप और अ कम्युनिटी, और किसी दोस्त के साथ करें जो हर दिन ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहा हो. दिस इज द बेस्ट वे टू स्टे कंसिस्टेंट विथ योर प्रैक्टिस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ ऑल और नथिंग. एक दिन बहुत जोश में आके बहुत सारी एक्सरसाइज कर दी और अगले दिन कुछ भी ना कर पाए, तो इससे बेटर तो ये है कि थोड़ा कम करें. यहाँ आपको अपनी मन को ट्रेन करना पड़ेगा टू बी पेशेंट एंड नॉट एक्सपेक्ट फास्टर रिजल्ट्स. 2 more things if you can follow. The first is remove vegetable oil. ऐसा बोला जाता है कि जब से हमने वेजिटेबल ऑयल्स का यूज करना शुरू किया है तब से क्रॉनिक डिसीजेस भी बढ़ने लग गई है. इसका मेन रीजन ये है इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. अब आपको कभी भी चोट लग जाती है तो आपने देखा है कि कभी
पैर में सूजन हो गई या कुछ हो गया, इसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। यही इन्फ्लेमेशन अगर इंटरनल हो और वो किसी ऑर्गन में या अंदर हो जाए तो उसकी वजह से ये सारी क्रॉनिक डिजीजेस हो सकते हैं। So definitely try reducing oils or at least use cold pressed oil as an alternative. Another thing is you can also try intermittent fasting. वैसे तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, पर जब आप फास्टिंग करते हैं तो सिंपल लॉजिक ये है, बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज करती है टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड दिस हेल्प्स अ लॉट इन योर डायबिटीज मेंटेनिंग शुगर। अगर आप चाहते हैं कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे एक वीडियो बनाएं तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब 16 घंटे खाना नहीं खाना और सिर्फ 8 घंटे खाना खाना, ये एक तरीका है। आप शुरू करने के लिए 12-12 घंटे 12 घंटे खाना खाएंगे और 12 घंटे फास्टिंग करेंगे। ये मेथड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आपको इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी से जुड़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा व्हाट्सएप कम्युनिटी का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमारा जो भी वीडियो रिलीज होता है उसको हम सबसे पहले वहां पर पोस्ट करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज, वीडियोस, पीडीएफ्स हम शेयर करते रहते हैं, तो जरूर से वो कम्युनिटी ज्वाइन करें और आप दूसरों के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।